हर हर महादेव। जय मार्शल समाज, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय माता झलकारी बाई कोरी, जय माता अवंतिका बाई लोधी, जय महाराजा लाखन पासी। साथियों, आज फेसबुक के माध्यम से मैं योगेश पासी एक बार फिर आपके समक्ष लाइव आ चुका हूं और काफी प्रसन्नता हुई जो 14 तारीख को धरना हुआ, सफल धरना हुआ। और मैं सभी मीडिया कर्मी जो उस दिन आए और कवर किए, मैं सभी को पूरे सुहेलदेव आर्मी और पूरे पाई समाज, मार्शल समाज की तरफ से मैं सभी को हार्दिक भाई बधाइयां देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाने का कार्य किया। साथियों, लाइव को लगातार शेयर करते जाइए और अभी ये लड़ाई रुकी नहीं है। जो लोग आदित्यनाथ योगी के बयान को लेकर उसको लगा रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा अभी ये लड़ाई रुकी नहीं है। और जिस तरह क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, इसको ही बताने का काम करें, क्योंकि ये वही आदित्यनाथ योगी जी हैं जो महाराजा सुहेलदेव को पहले पासी कहा करते थे। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है। इनकी राजनीति को, इनके षड्यंत्रों को साथियों समझने का काम करें। नहीं समझेंगे फिर ये लखनऊ का नाम जरूर से जरूर बदलेंगे, लक्ष्मणपुरी कर देंगे। तो साथियों, मैं आज आपके सामने समक्ष लाइव आया हूं, सिर्फ इसलिए आया हूं कि ये बताने के लिए कि इनका षड्यंत्र है क्या। एक्चुअली आगे है 2024 का चुनाव और पासियों का और मार्शल समाज का जो आक्रोश रहा है कि लक्ष्मणपुरी नाम नहीं होना चाहिए, महाराजा लाखन पासी की बसाई हुई नगरी में लक्ष्मण का नाम नहीं आना चाहिए। इन्होंने ये भापा और ये जान गए कि 2024 में हमें इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कई संसदीय क्षेत्रों में हमारे लोग पिछड़ सकते हैं। ये बीजेपी आरएसएस की राष्ट्रवादी जो गवर्नमेंट है, मुखौटा पहने राष्ट्रवाद की गवर्नमेंट को ये बात पता चल गई। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हम ये तय नहीं करेंगे, संकल्प नहीं लेंगे कि 2024 में हम इनको ज्यादा से ज्यादा डेंट दे सकें, ज्यादा से ज्यादा इनको हम नुकसान कर सकें, तभी हमारा इतिहास सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो इनकी दमनकारी नीतियां, इनकी कूटनीतियों से हम सब अवगत हो चुके हैं और ये सिर्फ 2024 का साथियों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये वही आदित्यनाथ योगी जी हैं जो माइक पे मीटिंग में जहां 1000-2000 आदमी थे, वहां पे खड़े होके बोल रहे थे कि महाराजा सुहेलदेव पासी 1033-34 ईस्वी में आए थे, मसूद गाजी की 1.5 लाख की सेना को परास्त कर दिए थे और 150 सालों तक किसी आक्रांता का औकात नहीं हुआ था कि भारत देश पे आक्रमण करने का। ये वही आदित्यनाथ योगी जी हैं जो अपनी बात से मुकर सकते। साथियों, मुकरेंगे, दोबारा फिर मुकरेंगे। और मैं बता दूं, अपने अपने जितने भी संगठन हैं, हमारे समाज के जितने भी संगठन है, सब लोग एक्टिव हो जाओ। और मैं बहुत जल्द सारे संगठनों से कांटेक्ट करके राष्ट्रीय अध्यक्षों की एक मीटिंग बुलाऊंगा, बहुत ही जल्द। जितने भी हमारे अलग अलग भाई अपने अपने साधन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, मैं सभी की बहुत जल्द मीटिंग बुलाऊंगा। और ये आरएसएस की और बीजेपी की गवर्नमेंट को हमें 2024 में किसी भी तरह से रोकने का कार्य करना है। साथियों, सबको मिलके इसका काम करना पड़ेगा। अगर हम इनको नहीं रोकेंगे, ये 2024 में जैसे ये चुनाव जीतेंगे संसदीय का, वैसे ही लोकसभा का जैसे ही ये चुनाव जीतेंगे, साथियों आपके महाराजा लाखन पासी की बसाई नगरी का नाम चेंज करने में, बदलने में बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। साथियों, तो ये मेरा मैसेज ज्यादा दूर तक पहुंचाने का काम करिए, हर जगह इसको वायरल करिए। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इनके रवैये को जानता हूं। ये लोग पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में हाहाकार मचवाते हैं, देखते हैं कि इनके लोग जो हैं, क्या इनके लोग आक्रोशित हो रहे हैं, क्या धरना दे रहे हैं, क्या इसका विरोध कर रहे हैं। जब वो होता है तो ये लोग शांत पड़ जाते हैं। उसके बाद ये लोग फिर जब अपना चुनाव मजबूती से जीत लेंगे, ये वही काम 2 साल बाद करेंगे। साथियों, लेकिन हमें इनकी सरकार को नहीं बनने देना। अगर हम बनने देते हैं तो ये जान के चलिए, ये मान के चलिए कि हमारा इतिहास नस्ते नाबूद होना तय है। ये आप जान के चलिए, बिल्कुल तय है। और जितनी भी सरकारें हैं, इसमें हमको इनकी नकारात्मक जो नीतियां हैं और जो महंगाई को लेके, शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके और घटती हुई अर्थव्यवस्था को लेके लोगों को जागरूक करना है। अपने अपने जितने भी मेरे संगठन हैं, चाहे वो लखनऊ में हो, रायबरेली में हो, उन्नाव में हो, हरदोई में हो, कहीं भी हो, गोंडा में हो, श्रावस्ती में हो, कहीं पे भी हो, वो लोग इस बात को सुन रहे हैं। तो इस बात को मानिए और बहुत ही जल्द हम सभी एक
प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होंगे, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं जितने लोगों से भी कांटेक्ट कर पाऊंगा एक जगह इकट्ठा करूंगा और इस बीजेपी की गवर्नमेंट को आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में आज उसी दिन से ही संकल्प लिया जाएगा कि हम लोग अपने क्षेत्रों में मीटिंग्स कर करके इस बीजेपी आरएसएस बीजेपी की सरकार को रोकने का काम करेंगे, क्योंकि यदि ये दोबारा आए तो ये हमारे इतिहास को नस्ते नाबूद करने में समय नहीं लेंगे। ये वही आदित्यनाथ योगी है जो उदा देवी पासी कहा करते थे, ये वही आदित्यनाथ योगी है जो कहते थे हम आपको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे, ये वही आदित्यनाथ योगी हैं जो आज मंच पे, क्योंकि पासियों का आक्रोश हुआ, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने आक्रोश दिखाया, हमारे अलग अलग भाइयों ने, अम्बेडकराई साथियों ने भी अपने हिसाब से आक्रोश दिखाने का काम किया, मारसा समाज के साथियों ने अपना धरना प्रदर्शन किया, सफल रहा। सबकी मेहनत है, मैं नहीं कहता एक संगठन आया उसने झंडे गाड़ दिए, सबकी मेहनत है। और इसी एकता का परिचय देते हुए हम लोगों को एकत्रित होना है। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई लोग हैं मेरे, मैं सबको कांटेक्ट करूंगा और इकट्ठा करूंगा और उस दिन यही चर्चा होगी किस तरह से हम इस बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट को रोकने का काम करें। यदि ये रहे साथियों तो एक एक करके अभी देखिएगा, अगर ये दोबारा आते हैं, ये धीरे धीरे आपकी उदा देवी पासी को भी उदा देवी बैस राजपूत बनाने का काम करेंगे। मुझे पता है ये बैस इनकी एक फैक्ट्री है। साथियों लाइव को शेयर करते जाइए, ये बैस इनकी एक फैक्ट्री है जहां से ये दूसरे समाज की SC ST बैकवर्ड के जो महान गौरवशाली इतिहास को ये राजपूतों में कन्वर्ट करने की इनकी एक संस्था है। बैस का मतलब ये है, ये कोरी समाज के, कुर्मी समाज के, लोधी समाज के और हमारे कुछ चमार भाइयों के भी समाज के इतिहास को चुरा के, हमारे गुर्जर प्रतिहार का इतिहास चुरा कर ये लोग क्या कर रहे हैं, उनको बैस वाली कैटेगरी में डाल के उनको अपने राजपूत समाज में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यही आदित्यनाथ योगी जी कहते थे महाराजा सुहेलदेव पासी, और यही आदित्यनाथ योगी के विधायक सांसद सुहेलदेव राजभर, सुहेलदेव बैस का बोर्ड लगा के बधाइयां देते हैं। आप इन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये तो कह देंगे एक जुमला था, वो तो कह देंगे ना कि मुंह खोल के ये तो जुमला था। साथियों थोड़ा विवेक से कार्य करिए। अगर हम इनकी बातों में फंस गए तो समझ लीजिए हम अपना नुकसान कर रहे हैं साथियों, और अपना नुकसान हम बहुत ज्यादा कर चुके हैं। अब और नहीं करना है हमको किसी भी तरह। अब उसका कोई भी राजनीतिक फायदा हो वो कोई भी उठा ले, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम बहुत जल्द 5-6 दिनों के भीतर जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लोग हैं, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, किसी विचारधारा के, हम लोग एक पटल पे आकर ये संकल्प लेंगे किस तरह से इस बीजेपी और आरएसएस की गवर्नमेंट को रोकना है, और 2024 में इनका जो डबल इंजन है उसको हमें किस तरह से इंजन लेस करना है। इस पे चर्चा होगी, रणनीति तैयार होगी, रोड मैप तैयार होगा। क्योंकि ये अगर हम इनको डेंट नहीं दे पाए, पासी समाज मारसा समाज मिलके अगर इनको डेंट नहीं दे पाया तो ये डरेंगे नहीं। ये मनमाने रवैये से इनको जो करना होगा ये हमेशा करते आए, ये करते रहेंगे। और हमारे इतिहास जिस तरह से हमें जब 14 तारीख को हमने धरना दिया, एक छोटी सी स्टोरी साथियों सुनाना चाहता हूँ, उसको सुनिएगा और लाइव को साथियों शेयर करिए, क्योंकि एक ही माध्यम है, हमें कोई बड़ी मीडिया कवर करने नहीं आती है। एक ही माध्यम है लाइव, फेसबुक, इन्हीं माध्यमों से हम अपनी बात को आप तक रख सकते हैं। छीतापासी सीतापुर का मैटर है, छीतापुर का। पहले उसका नाम जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी उसका नाम छीतापुर था। षड्यंत्रकारी नीतियों के बाद में इन्होंने कहा सीता की वहां रसोई थी, सोचिए सीता की रसोई बताकर उसका नाम सीतापुर रख दिया। उस समय भी जो सामाजिक संगठन थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन वो एक ना हो पाए। उस वजह से इन लोगों ने मनमाने तरीके से छीतापुर का नाम, जिसको बसाने वाले महाराजा छीता पासी जी थे। आज हमारे पास टेक्निकल पावर है, आज हम सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम, ट्विटर से मजबूत हैं। अब उसको मजबूत करने का काम और भी ज्यादा करना है। और ये लड़ाई 1-2 लोगों की नहीं है, लड़ाई पूरे मार्शल समाज की है। जब तक हम इन बातों को दूसरे समाज के लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं, वो हमारे साथ नहीं देते हैं, तब तक इस सरकार को हम रोक नहीं सकते। ये डरते हैं जमात से, ये डरते हैं अंकगणित से। अंकगणित का मतलब ये है कि जब इनको ये पता लगता है कि अलग अलग जाति के सामाजिक संगठन भी हमारा विरोध कर रहे हैं, तब ये डरते हैं। और जो ये इनके अंदर कपाल में घुस चुका है कि अब तो हमें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, तो इसी मार्शल समाज ने जब मुगल आए थे तो उनसे पंगा लिया था, इसी मार्शल समाज ने लिया था। और इसी मार्शल समाज ने जब अंग्रेज आए तो उनसे पंगा लिया, तभी ना क्रिमिनल ट्राइब एक्ट झेला। तो इसी मार्शल समाज ने फिर से, जो भारशु नागवंशी है, जब हम भारशु वंश में थे तो हमारी कोई जातियां नहीं थी,
तो भारतीय नागवंश को फिर से एक होना पड़ेगा। चाहे मालसा समाज के नाम पे एक हो जाओ, चाहे भारतीय नागवंशी के नाम पे एक हो जाओ, एक होना पड़ेगा। और एक हो के इस बीजेपी आरएसएस की जो मुखौटा पहने हुई है और हमारे इतिहास को, हमारे स्वाभिमान को लगातार प्रतिदिन उसको जड़ से उखाड़ने का मंसूबा सोचने वाली सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है साथियों, क्योंकि ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ना लोगों के पास रोजगार रह गया, ना लोगों के पास शिक्षा रह गई है, ना लोगों की यातनाओं के ऊपर उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कितने मामले लंबित हैं, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दी जाती, ज्ञापन वगैरह भी दिया जाता है, लेकिन उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ये माहौल चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली में 2024 में कौन बैठेगा। तो हमें सबको मिल करके साथियों, और सोशल मीडिया पे इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप लोग भी आज से संकल्प ले लीजिए। अगर आपको अपने इतिहास से प्यार है, अगर है आपको अपने इतिहास से प्यार, तो संकल्प लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप करिए बीजेपी को वोट, लगाइए कमल पे आप लगाइए जाके ठप्पा, और फिर वो आपके इतिहास को उखाड़ के फेंक देंगे, लखनऊ का नाम उठा के लक्ष्मणपुरी कर देंगे। तो फिर मत कहिएगा कि सामाजिक संगठनों ने कुछ नहीं किया। इनके षड्यंत्र को समझिए साथियों, ये लोग स्टेप बाय स्टेप कार्य करते हैं, और अगर हम इनके षड्यंत्रों को नहीं समझ पाएंगे, हम अपने इतिहास, हमारी पहचान हमारे गौरवशाली इतिहास से, आज हमारा युवा, आज हमारे वृद्ध, आज हमारा बुद्धिजीवी वर्ग एक हो रहा है, एक उस पे आ रहा है, तो क्यों? इतिहास की वजह से, उसके स्वाभिमान की वजह से एक हो रहा है। ये हमें कोई और नहीं दिया है, ये हमारे लोगों ने मेहनत की। जैसे द पासी डायलॉग चैनल हुआ, मूल निवासी ORG, तो इन सबकी मेहनत है। मैं नहीं कहता कोई मैं ही अकेला जाके झंडा गाड़ दिया, सबकी मेहनत है। सबने सोशल मीडिया पे दिन रात एक किया है, अपने अपने माध्यम का इस्तेमाल करके उन्होंने लोगों को जानकारियां देने का कार्य किया है। बीच बीच में झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, वो सब होता रहेगा भाई। अब लड़ाकू कौम है तो लड़ेंगे ही, तो अब इस एनर्जी को बाहर हमें खर्च करना है, ठीक है ना। सब भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलोगे तो गले लगा लेंगे, सारी सब वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे आपस के झगड़े की वजह से कोई दूसरा अगर उसका फायदा उठा ले तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि हम लोग एक होके, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं आप सबसे अनुज हूं, छोटा हूं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि मैं आपको जब कॉल करूंगा साथियों, तो जरूर आइएगा, और हम लोग वहां पे रणनीति रोड मैप तैयार करेंगे कि भाई यहाँ पे ये संगठन प्रभावशाली है। जैसे रजवाड़े पासी समिति है, वो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है, जैसे एक कोई संगठन है वो अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है। उसी तरह से हम अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लें उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है, और इस अच्छे खासे समय में हम इस सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे। मूर्ति तो क्या, ये लाखन पासी का महल भी बनवाएंगे जब इनको ये पता चलेगा कि मालसा समाज एक हो चुका है, जब इनको ये पता चलेगा कि अब खैर नहीं है। अगर इनकी बात नहीं की, अगर बात करने से काम नहीं चलेगा, इनके लिए काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं किया तो हमें सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। तो साथियों तैयार हो जाइए, और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं, अगर इस मेरे मैसेज को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो बिल्कुल मैं बहुत जल्द आप सबको एक पटल पे इकट्ठा करूंगी। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां मेरे समाज की हैं और अनदर समाज की भी हैं, मैं उनको भी इकट्ठा करूंगा, चाहे वो कोरी हो, चाहे लोधी हो, चाहे पाल हो, चाहे यादव है, जितने भी संगठन है, मैं सबको एकत्रित करने का काम करूं। कि ये दमनकारी नीति सबके साथ हो रही है, ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके ये सबके साथ यही कार्य कर रहे हैं, तो हमें सबको इकट्ठा करना है। आइए, मेरे जो गुज्जर प्रतिहार वाले हैं, गुज्जर, उनसे भी बातचीत चल रही है, वो लोग भी आएंगे उस मीटिंग में, वो लोग भी आने का काम करेंगे, और मिलके कैसे स्टाफ लगाना है हमको, वो स्टाफ हम लगा के रहेंगे। अब आप अपनी ताकत में चूर रहिए, आप अपने सत्ता में चूर रहिए, और हम दिखाते हैं कि संगठनों की ताकत क्या होती है। हम आपको दिखाने का काम करेंगे कि संगठनों की ताकत क्या होती है, और सारे संगठन जब एक हो जाते हैं, और कोई भी पार्टी बिना संगठन के चलती नहीं है, और ये संगठन आपको मजा चका देंगे कि जो फॉर्च्यूनर के काफिले से आप घूमते हैं, ठीक है ना, उसके पीछे पब्लिक का पैसा होता है, वो आपको हम लोग मजा चका देंगे। और बीजेपी को बिल्कुल सही, रोहित पासी भाई आपने लिखा बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। और एक और ट्रेंड चलाना है आप सभी को कि जो ये कहा जाता है कि लखनऊ नवाबों का शहर है, तो वो अब टैगलाइन हटा करके आप लोग ये टैगलाइन करिए कि लखनऊ पासियों का शहर है। लखनऊ पासियों का शहर है, लाखन पासी के नाम से जाना जाता है लखनऊ, ना कि किसी और के नाम से जाना जाता है, नवाबों के नाम से नहीं जाना जाता। लखनऊ अवधि शब्द है, लखनऊ के बसाने वाले महाराजा लाखन पासी थे। ये टैग चलाइए, और लखनऊ पासियों का शहर है, पासियों की विरासत है,
पासियों का रक्त इस मिट्टी में मिला हुआ है। उन्होंने इसके लिए बहुत कार्य किए हैं। तो साथियों, इतना ही बोलने के लिए आया था। इनकी दमनकारी नीतियों को समझिए और मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम अपनी बातों को दूर तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए मैं फेसबुक पे लाइव आके इस बात को कह रहा हूं कि आप लोग भी अपने अपने लोगों को जागरूक करिए कि इस बीजेपी को दोबारा सत्ता में नहीं लाना है। जिस तरह ये 35 साल रहे हैं रेगिस्तान में, ये चले जाएं फिर वहीं, क्योंकि हमारे इतिहास को दोबारा से डोमिनेट करने की आ रहे, जैसे कल्याण सिंह ने किया था। सीतापुर का नाम बदला था, उसका नाम छीतापुर था, उसका नाम सीतापुर कर दिया इन लोगों ने। सिर्फ हमारे इतिहास को खत्म करने के लिए ये सब साजिश हो रही है और बाद में ये उनके इतिहास को बैस में, जो इनकी फैक्ट्री एक बैस नाम की, उसमें कन्वर्ट करके उनको राजपूत बनाने का काम करेंगे। मैं कहता हूं, जब आपको पता है उदा देवी पासी जाति की वीरांगना है, माता उदा देवी पासी 36 अंग्रेजों को मारने वाली, आज तक आपने क्यों नहीं, जब चौराहे देने की बात आई जब चौराहा देने की बात आई तो आपने उदा देवी कर दिया। जब बस टर्मिनल बनने की बात आई तो आपने उदा देवी कर दिया। तो क्यों पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ट्रेन चलती है? क्यों चौधरी चरण सिंह के नाम से लखनऊ एयरपोर्ट बना हुआ है, अमौसी एयरपोर्ट बना हुआ है? आखिर क्यों? तो क्यों सिविल हॉस्पिटल किसी मुखर्जी के नाम पे बना हुआ है? अगर जाति महापुरुषों की पहचान नहीं है तो सारे महापुरुषों के पीछे से जाति को हटाने का कार्य करें। नहीं तो ये सारी मार्शल जातियां, लड़ाकू वॉरियर्स जातियां मिलके आपकी बैंड बजा देंगी और आप चले जाएंगे मठ में। दिन भर करिएगा आरती वहां बैठ के। मैं बताने का काम कर रहा हूं आपको। और इस बात को ये मत समझिए कि सोशल मीडिया पे लड़के इसको कम देखते हैं। अरे ये सारे लड़के मिल जाएंगे ना तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे आदित्य जी। और इस बात को आप थोड़ा समझिए, हमारे इतिहास से खिलवाड़ मत करिए। और जो हम लोगों की 20 फुट की मूर्ति का जो हम लोगों का सिस्टम है उसको बनाइए, नहीं तो आके सपा जिस दिन वादा कर देगी ना हमसे कि हम भैया आपकी 50 फीट की मूर्ति लाखन पासी की लगवाएंगे, ये पूरा पासी समाज और जितना लड़ाकू समाज है ना चला जाएगा, लामबत हो जाएगा और आप बैठे रह जाएंगे। आपको फिर मठ में जाना पड़ेगा। तो ठीक है साथियों, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज। आप लोगों ने मुझे समय दिया, मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और हम अब ये समय आ गया है कि हम लोग सब लोग मिलकर कार्य करें और अपने अपने संगठनों का भी नाम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने अपने एरियाज को चुन करके, जहां पे भी आपके एक्टिव लोग हैं, जहां पे भी जिला अध्यक्ष, जितने भी लोग हैं, सब लोग मिल करके इस बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट को रोकना है और इसको हम रोक के रहेंगे साथियों। इसको संकल्प लेना है और बहुत जल्द हम सभी की एक मंच पे इकट्ठा करके मीटिंग भी करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे। अपने पुराने जो लोग हैं, जो संघर्ष कर चुके हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है, सबसे बातचीत करके एक भूमिका तैयार होगी और सारे संगठनों का एक संगठन बनेगा। उसका कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आएगी फूट पड़ जाएगी, मुझे पता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई, वो एक टीम के रूप में काम करेंगे और टीम के रूप में काम करके उनका एक मिशन, सिर्फ एक मिशन, कि बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट को, सरकार को नस्ते नाबूद करना है। क्योंकि ये हमारे इतिहास को नस्ते नाबूद करने का काम कर रहे हैं, तो हम इनको नस्ते नाबूद करने का काम करेंगे। और जो हमारे इतिहास का नहीं है, हम उसके भी नहीं है। सीधी बातचीत है। तो ठीक है साथी, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज। मार्शल समाज के नारे को बुलंद करिए, क्योंकि हमें लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते, सबके मिलकर ही हम लड़ाई को जीत सकते हैं साथियों। हर हर महादेव, जय मार्शल समाज। साथियों लाइव को शेयर कर दीजिएगा।